एक विवाह ऐसा भी। मठ में हुआ मेवाड़ का अनूठा गठबंधन। शादी ब्याह के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी सुना है कि एक बछड़ा और बछड़ी अग्नि की समक्ष दाम्पत्य सूत्र में बंधे हो, वो भी पूरी शाही शानो शौकत, बैंड बाजे और बारातियों के साथ। राजस्थान की वीरधरा मेवाड़ ने आज एक बार फिर अपनी विलक्षण परंपरा से दुनिया को हैरान कर दिया। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में हुआ यह अनोखा विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि बेजुबानों के प्रति अटूट प्रेम और आस्था की मिसाल है। मेवाड़ की माटी में रची बसी ये परंपरा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जिले के नेशनल हाईवे 48 पर हमीरगढ़ क्षेत्र में स्थित श्री छो बावड़ी सगजी महाराज धाम रत्नेश्वर महादेव मठ में साध्वी देवगिरी महाराज के नेतृत्व में चल रहे नवकुंडी महायज्ञ में आज बछड़े और बछड़ी का शुभ विवाह पूरे धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। मेवाड़ की इस विलक्षण परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोग उमड़ पड़े। आमतौर पर जिस तरह शादी विवाह में जो रस्में निभाई जाती हैं, उसी रस्मों को यहाँ भी बेखूबी से निभाया गया। बछड़े बछड़ी ने बंदोरे जीमे दावत खाई, चार भुजा मंदिर में राखी डोलडे की रस्में भी निभाई गई। हमीरगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर तखतपुरा से सजी धजी करीब 1.5 दर्जन से अधिक बैलगाड़ियों में बारात निकली। पूरे रास्ते में जगह जगह बारात का स्वागत किया गया, नाश्ता भी दिया गया। बाराती डीजे व बैंड पर झूमते गाते नाचते दिखे। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले लोगों ने जब ये नजारा देखा तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। देवनारायण गौशाला में 15 दिन पहले जन्मे बछड़े व बछड़ी विवाह बंधन में बंधे। बारात में गायों व बछड़ों को भी शामिल किया गया। बारात जैसे ही छो बावड़ी सगजी के धाम पहुंची, पूरे गांव का माहौल उल्लास और जश्न में बदल गया। मठ में प्रवेश के समय तोरण मारने की शुभ रस्म विशेष मुहूर्त में संपन्न कराई गई। इसके बाद पंडित राधेश्याम वेदाचार्य व उनके साथ विद्वान पंडितों ने पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न कराया। ग्रामीणों, महिलाओं और बारातियों ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। ग्रामीणों का मानना है कि यह आयोजन केवल एक दिखावा नहीं, बल्कि समृद्धि और पर्यावरण के संतुलन की प्रार्थना है। विवाह संस्कारों के बाद सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें दूर दराज से आए लोग भी शामिल हुए। बछड़ा बछड़ी के इस अनोखे विवाह ने जहां ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित किया, वहीं आपसी मेलजोल और सामाजिक एकता का भी मजबूत संदेश दिया। 7 दिवसीय नवकुंडी महायज्ञ के बीच ये आयोजन लोगों के लिए आकर्षण और चर्चा का प्रमुख केंद्र बना रहा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए ब्यूरो चीफ डॉक्टर लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज 10 तारीख है और 10 अप्रैल अपने गौ माता का सबसे बड़ा महाउत्सव महाविवाह गौ माता का किया जा रहा है। 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ किया जा रहा है श्री छो बावड़ी सगजी रत्नेश्वर महादेव मठ में मेवाड़ की पावन धरा हमीरगढ़ के मायने में। आप सभी जितने भी अपने देश के प्रदेश के जितने भी अपने भक्त हैं, उन सबको आह्वान करते हुए बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस महायज्ञ रुद्र महायज्ञ के अंदर गौ माता का विवाह भी रखा गया है, जिसकी आज गौ माता का विवाह शादी अभी आज बारात श्री अपने तखतपुरा से चल करके छो बावड़ी सगजी रत्नेश्वर महादेव मठ पहुंचे। यहाँ पर जैसे एक कन्या का विवाह किया जाता है, उसी प्रकार से गौ माता का विवाह भी किया जा रहा है। बड़ी विधि विधान से धूमधाम से इस महायज्ञ के मायने सबसे सुंदर और सबसे भव्य आयोजन जो कहते हैं कि गौ माता का विवाह ये सनातन के अंदर धर्म के मायने सबसे पहला विवाह होने जा रहा है गौ माता का, इस मेवाड़ की पावन धरा के मायने। आज मैं आप सभी को सनातनियों को सबसे बताते हुए सबसे बड़ी खुशी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने क्षेत्रवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे यहाँ पर गौ माता के विवाह में। और आगामी 11 तारीख को महाकाल की भव्य आरती श्री छो बावड़ी सगजी महाराज की जाएगी। जो भव्य आरती है वो उज्जैन से चल करके आएगी। और 12 तारीख को यहाँ पर भव्य भजन संध्या रखी गई है, जिसमें प्रस्तुति भजनों की प्रस्तुति देने वाले हैं महावीर और जगदीश जी वैष्णव के द्वारा। और अतिथि मैं आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है, अतिथि के रूप में पधारे हमारे मेवाड़ के जो राजा है वो हमारे लक्ष्य राज जी मेवाड़ हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधारेंगे। और 13 तारीख को यज्ञ की महापूर्णावती होगी और उस यज्ञ की पूर्णावती में आपने जो समाधि है उस समाधि पर शिवलिंग की स्थापना होगी और सभी के भक्तों के माध्यम से यज्ञ की महापूर्णावती की जाएगी और महाभव्य प्रसाद का आयोजन किया जाएगा।